जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है बोर्ड यात्रा एजुकेशन में। अगर आप लोग क्लास 10 बिहार बोर्ड से मैट्रिक परीक्षा 2025 में एग्जाम दे रहे हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा सेशन लाए हैं जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का। ठीक ना, बायोलॉजी का बहुत ही अच्छा सेशन लाए हैं। इसमें लगभग 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। कितने? 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोगों को वीडियो के अंत तक यानी वीडियो पूरा देखना है और एक बार में याद होने वाला है। ठीक ना, एक बार में याद होने वाला है, क्योंकि मेरी बातों को ध्यान से सुनना है आप लोगों को। अगर मेरी बातों को ध्यान से नहीं सुनते हैं तो याद होने में कठिनाई होगी, इसलिए मेरी बातों को ध्यान से सुनना है। और उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नहीं जुटे हैं तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम तक मैं बहुत ही अच्छा सेशन लाता रहूँगा। ठीक ना, 90 प्लस का टारगेट है। ठीक ना, आप लोगों को वीडियो के अंत तक बने रहना है। अगर आप लोग ध्यान से सुनते हैं मेरी बातें को, पूरी क्लास करते हैं एग्जाम तक, तो 90 प्लस आप लोग जरूर लाएंगे। ठीक ना, तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं बिना देरी के। पहला नंबर है, लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा किसमें पाया जाता है? तो स्त्री में पाया जाता है, क्योंकि स्त्री में एक्स एक्स होता है। पुरुष में क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें एक्स वाई होता है, जोड़ा नहीं होता। ठीक ना। 2 नंबर है, पुष्प का कौन सा भाग फल में बदलता है? ये आसान क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। पुष्प का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो अंडाशय। ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी, अंडाशय बदलता है। 3 नंबर है, अलैंगिक जनन मुकुलन विधि के द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन विधि द्वारा होता है तो ईस्ट में होता है, ऑप्शन नंबर बी। 4 नंबर है, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? तो पुंकेसर बनाता है, ऑप्शन नंबर सी। मेरी बातों को सिर्फ ध्यान से सुनना है, देखने से ज्यादा मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। 5 नंबर है, शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण होता है प्यारे साथियों, तो 20 में होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा सही। 6 नंबर है, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। इसमें मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है तो शुक्रवाहिका नहीं है, क्योंकि शुक्रवाहिका नर मानव नर के जनन तंत्र का भाग है। ठीक ना, यानी लड़के लोग पुरुष लोग, इस तरह समझ सकते हैं। तो शुक्रवाहिका जो है वह नर के लिए है और अंडाशय मादा के लिए है, गर्भाशय मादा के लिए, डिम्ब बाइनरी मादा के लिए। 7 नंबर है, प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में क्या होता है? प्लेनेरिया में क्या होता है? तो मुकुलन होता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक ना। 8 नंबर है, मानव जनन अंग। मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है? मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है? तो 18 वर्ष की उम्र में, ऑप्शन नंबर बी। 9 नंबर है, कार्पस ल्यूटम। कार्पस ल्यूटम से स्रावित हार्मोन को हम लोग क्या कहते हैं? तो प्रोजेस्टेरोन कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक ना, सॉरी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। 10 नंबर है, निम्नलिखित में कौन एक प्रोटोजोआ निम्नलिखित में कौन एक प्रोटोजोआ जनित लैंगिक जनन संचारित रोग है प्यारे साथियों? तो इसका सही आंसर होगा ट्राइकोमोनियसिस। क्या होगा? ट्राइकोमोनियसिस, ऑप्शन नंबर सी। सिर्फ मेरी बातों को ध्यान से सुनना है और वीडियो के अंत तक बने रहना है। एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं होगा कि आपको याद ना हो। ठीक ना, लेकिन और उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो अपने सिर्फ एक दोस्त के पास शेयर कीजिए और उससे बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रोज क्लास ले। ठीक ना। 11 नंबर है, स्त्रियों में संपन्न होने वाला प्रजनन चक्र को क्या कहते हैं? स्त्रियों में संपन्न होने वाले प्रजनन चक्र को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे साथियों? तो रजो धर्म कहते हैं, मासिक धर्म कहते हैं, मासिक चक्र कहते हैं। इसका मतलब इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक ना। 12 नंबर है, फूल में नर प्रजनन अंग है। फूल में नर प्रजनन अंग है तो इसका सही आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? तो फूल में नर प्रजनन अंग पुंकेसर होता है। ठीक ना। 13 नंबर है, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। अब बोल रहा है कि इसमें जो है ये ऑप्शन जो इतना है इसमें से एक लिंगी पुष्प कौन है? तो एक लिंगी पुष्प प्यारे साथियों पपीता है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्यों? और सरसों उड़हुल ये दोनों क्या है? उभयलिंगी। 14 नंबर है, निम्नलिखित में कौन विषाणु जनित लैंगिक जनन संचारित रोग है? इसमें संचारित रोग पूछ रहा है प्यारे साथियों, तो इसको ध्यान से याद रखिए, एड्स होगा। ठीक ना, एड्स बहुत ही खतरनाक बीमारी है प्यारे साथियों, इसका अभी तक इलाज नहीं मिला है। ठीक ना, इस सबसे बच के रहिए। निम्नलिखित में कौन विषाणु जनित लैंगिक जनन संचारित रोग है? संचारित रोग जहाँ पे है एड्स मार दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। 15 नंबर है, महिला में मासिक चक्र की अवधि होती है। मासिक चक्र की अवधि कितनी होती है प्यारे साथियों?
तो 28 दिनों की होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 28 दिनों की होती है, ऑप्शन नंबर सी होगा। 16 नंबर है, निम्नलिखित में कौन बैक्टीरिया, क्या है? बैक्टीरिया जनित, निम्नलिखित में कौन बैक्टीरिया जनित लैंगिक जनन संचारित रोग है? तो इसका संचारित रोग क्या होगा प्यारे साथियों? इसका भी सही आंसर क्या होगा? सिफिलिस होगा। बैक्टीरिया पूछ रहा है, ठीक ना, बैक्टीरिया जनित लैंगिक जनन संचारित रोग सिफिलिस होगा। 17 नंबर क्या है? मानव भ्रूण का विकास होता है, मानव भ्रूण का विकास होता है तो गर्भाशय में होता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 18 नंबर है, किस प्रकार के जनन में, किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कालिका निकलती है? इसको ध्यान से सुनिए, किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कालिका निकलती है प्यारे साथियों? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा मुकुलन में, ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए होगा मुकुलन में। 19 नंबर है, स्त्री केसर, स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं? स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं? तो अंडाशय कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा। 20 नंबर है, पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं, पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं? तो परागकोश कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना, पुंकेसर के अग्रभाग को परागकोश कहते हैं। 21 नंबर है, निषेधन, निषेधन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? यहाँ पर निषेचन होगा प्यारे साथियों, निषेधन नहीं होगा, निषेचन होगा। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग में गलत हो गया है। निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है प्यारे साथियों? तो इसका सही आंसर क्या होगा? पुष्प पादप एवं जंतुओं में, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी होगा, पुष्प पादप एवं जंतुओं में। 22 नंबर है, निषेचन के फलस्वरूप, निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनाती है, निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनाती है तो क्या बनाती है? फूल बनाती है, फल बनाती है, बीज बनाती है, भ्रूण बनाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया प्यारे साथियों? फल बनाती है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी। 23 नंबर है, बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनाती है। अब पूछ रहा है बीजांड की दीवारें मोटी होकर क्या बनाती है? तो मोटी होकर क्या होगा? बीजावरण होगा, ऑप्शन नंबर डी, बीजावरण, बीजावरण बनाती है। अब है 24 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल, निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा शुक्रवाहिका, ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना, शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका हमेशा पुरुष होगा। 25 नंबर है, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है प्यारे साथियों? तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? इसका सही आंसर होगा टाइफाइड, ठीक ना। पहले ध्यान से सुनिए, लैंगिक जनन संचारित रोग होगा, सॉरी यहाँ पे क्या बोल रहा है? लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है, तो नहीं है, टाइफाइड होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। 26 नंबर है, गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? ये बहुत आसान क्वेश्चन है और याद रखने की चीज है ये सब। तो गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका के केंद्र में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा। 27 नंबर है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? ये मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये मैंने अपने चैनल पर शॉर्ट वीडियो में डाला हुआ है, डीएनए का पूरा नाम क्या होता है। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये मेरे चैनल पर जाइए और शॉर्ट वीडियो में देखिए और कमेंट में बताइए, ठीक ना, समझ आया कि नहीं, क्योंकि मैंने शॉर्ट वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है। 28 नंबर है, फूल में पौधों के नर भाग का क्या नाम है? फूल में पौधों के नर भाग का क्या नाम है प्यारे साथियों? तो पुंकेसर है, ऑप्शन नंबर ए होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी होगा। 29 नंबर है, यौवन की आयु क्या होती है? यौवन की आयु क्या होती है? जैसे यौवनावस्था होता है उसी मतलब जैसे किशोरावस्था होता है उसी तरह यौवनावस्था होता है। तो यौवन आयु की सॉरी यौवनावस्था की आयु पूछ रहा है, तो यौवनावस्था की आयु क्या होती है प्यारे साथियों? लड़कियों में 10 से 12 वर्ष होती है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए होगा। 30 नंबर है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ईस्ट में होता है, ये कभी मत भूलिएगा। 31 नंबर है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? नर युग्मक एवं मादा युग्मक को संलयन को क्या कहते हैं प्यारे साथियों? निषेचन कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। 32 नंबर है, अंडाणु निश्चित होता है, अंडाणु निश्चित होता है तो अंडाशय में, ऑप्शन नंबर डी। 33 नंबर है, पराग कोष में होते हैं, पराग कोष में क्या होते हैं प्यारे साथियों? आप लोग बताइए पराग कोष में क्या होते हैं? तो परागकण होते हैं, ऑप्शन नंबर डी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है।
उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक ना, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोग इतने क्वेश्चन होने के बाद चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए तो जल्दी से जल्दी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। चौथे नंबर है, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। इसमें बोल रहा है कि मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो ये मैंने पहले करवा चुका हूँ। तो इसका सही आंसर क्या होगा, शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है क्योंकि ये नर जनन तंत्र का भाग है। 35 नंबर है, नर में टेस्टोस्टेरोन का स्राव प्राय कितने उम्र में प्रारंभ हो जाता है। नर में यानी लड़के के बारे में पूछ रहा है या पुरुष कोई भी हो, नर में टेस्टोस्टेरोन का स्राव प्राय कितने उम्र में प्रारंभ हो जाता है प्यारे साथियों, तो 15 से 18 वर्ष, ठीक ना, 15 से 18 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए। अब होगा 36 नंबर, मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर मादा एनोफ्लेसिस किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा, गंदा जल होगा। इसका गंदा जल होगा क्योंकि मलेरिया मैला पानी में रहता है यानी कि गंदा पानी में रहता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। और डेंगू किस पानी में रहता है, डेंगू साफ पानी में। और ये सब मच्छर से बच कर रहिए प्यारे साथियों, ये सब बहुत ही खतरनाक मच्छर है, छोटे दिखते हैं लेकिन घायल बहुत करते हैं। 37 नंबर है, हाइड्रा में किसके द्वारा अलैंगिक जनन होता है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको मत भूलिएगा, कभी मत भूलिएगा। हाइड्रा में किसके द्वारा अलैंगिक जनन होता है, तो मुकुलन द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना, ये सब आप लोगों को नहीं भूलना है। अब है 38 नंबर, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है तो ईस्ट में होता है, ऑप्शन नंबर ए। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को कोई भी नहीं भूलना चाहिए। लेकिन जो ज्यादा से ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना, जो बार बार एग्जाम में आते हैं, उसको मैं बोलता हूँ कि ये कभी मत भूलिएगा, ठीक ना, इसीलिए मैं बोलता हूँ। ये मत सोचिए कि जो बोल रहे हैं वही इंपॉर्टेंट नहीं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, बस मैं ज्यादा से ज्यादा बार पूछे गए हैं उसके लिए मैं ज्यादा बोलता हूँ कि ये याद रखिएगा। 39 नंबर है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है प्यारे साथियों, तो फूलों द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर सी। अब है 46 नंबर, इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है। इसमें से कौन अलैंगिक जनन की विधि है प्यारे साथियों, तो विखंडन नहीं है, मुकुला नहीं है, बीजाणु जनन भी नहीं है, इसका मतलब होगा, इसका सही आंसर होगा डी, ठीक ना, कोई नहीं। क्योंकि 41 नंबर है, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है प्यारे साथियों, तो साफ जल मैंने आगे बताया था, इसका सही आंसर होगा साफ जल, या शुद्ध जल भी रहे तो चलेगा। 42 नंबर है, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। 43 नंबर है, अंडोत्सर्ग कब होता है। अंडोत्सर्ग कब होता है प्यारे साथियों, इसका सही आंसर होगा रजोधर्म के 12-14 दिन के बाद, रजोधर्म के 12-14 दिन के बाद होता है अंडोत्सर्ग, ठीक ना। 44 नंबर है, पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं। पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं प्यारे साथियों, आप लोग बताइए, पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं, परागकोश कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगर आप लोग अभी भी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए तो जल्दी से जल्दी कर दीजिए, लेट मत कीजिए। जीव किस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। जीव किस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, तो जनन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी होगा। 46 नंबर है, लड़कों में यौवनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण करने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं। लड़कों में यौवनावस्था को लक्षण का नियंत्रण करने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं प्यारे साथियों, तो टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। 47 नंबर है, निम्नलिखित में कौन मानव शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या को दर्शाता है। निम्नलिखित में कौन मानव शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या को दर्शाता है, 23 दर्शाता है, ठीक ना। निम्नलिखित में कौन मानव शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या को दर्शाता है, 23 लिखा रहा है तो 23 जोड़ा होगा यहाँ पे, ठीक ना। और 46 होता है असल में, लेकिन यहाँ पे 23 जोड़ा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जोड़ा। अगर 46 यहाँ पे जोड़ा नहीं दिया है तो यहाँ पे 46 होगा, लेकिन अगर जोड़ा दिया रहे तो 23 होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पे। 48 नंबर है, प्लेनेरिया में अलैंगिक जनन की विधि है। प्लेनेरिया में अलैंगिक जनन की विधि है प्यारे साथियों, तो अपघटन है, क्या है, अपघटन, ऑप्शन नंबर बी। अपखंडन होगा, सॉरी, अपखंडन। 49 नंबर है, द्विखंडन एवं बहुविखंडन, द्विखंडन एवं बहुविखंडन विधि से उत्पन्न वंशजों को क्या कहते हैं। द्विखंडन एवं बहुविखंडन विधि से उत्पन्न वंशजों को क्या कहते हैं, तो अनुजात कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना, अनुजात।
अब 50 क्वेश्चन पूरने वाला है। पौधों के मादा युग्मक को क्या कहते हैं? पौधों के मादा युग्मक को क्या कहते हैं? तो अंडाणु कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा सही, ऑप्शन नंबर ए। 50 क्वेश्चन हो गया प्यारे साथियों। अभी भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, जल्दी से जल्दी कर दीजिए, लेट मत कीजिए। उम्मीद करता हूँ बहुत सारे लड़के और लड़कियां कर चुके होंगे सब्सक्राइब। 51 नंबर है, निषेचन के फलस्वरूप निर्माण होता है। निषेचन के फलस्वरूप निर्माण होता है तो युग्मनज का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। 52 नंबर है, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? एड्स भी है, गोनोरिया भी है, टाइफाइड नहीं है। टाइफाइड लैंगिक नहीं है, ये नहीं होगा। इसका मतलब इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। एड्स गोनोरिया दोनों लैंगिक जनन संचारित रोग है। 53 नंबर है, शुक्राणुओं का प्रमुख संग्रहक स्थान है। शुक्राणुओं का प्रमुख संग्रहक स्थान कौन सा है प्यारे साथियों? इसका सही आंसर आप लोग बताइए। इसका सही करेक्ट आंसर होगा एपिडाइडिमिस, ऑप्शन नंबर डी होगा। अब 54 नंबर है, मनुष्य में निषेचन का स्थान है। मनुष्य में निषेचन का स्थान है प्यारे साथियों तो अंडवाहिनी है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। 55 नंबर है, नर में ऑपरेशन की विधि जिसके द्वारा परिवार नियोजन होता है, यह क्या कहलाता है प्यारे साथियों? मुझे ध्यान से बताइए, इसको ध्यान से समझ के बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। मैं बताता हूँ इसका सही आंसर क्या होगा। इसका होगा सही आंसर बासेकटोमी। क्या होगा? बासेकटोमी, ऑप्शन नंबर ए होगा। नसबंदी भी रहेगा तो नसबंदी भी चलेगा। 56 नंबर है, जिस संरचना के द्वारा गर्भ पोषण और ऑक्सीजन प्राप्त करता है वह क्या कहलाता है प्यारे साथियों? वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है प्लेसेंटा कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए। अब है 57 नंबर। 4 क्वेश्चन बचे प्यारे साथियों, वीडियो के अंत तक बने रहिए। किसमें मुकुलन विधि से अलैंगिक जनन होता है? किसमें मुकुलन विधि से अलैंगिक जनन होता है? तो ईस्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ईस्ट। अब 58 नंबर। 3 क्वेश्चन और। किसी पादप समूह के पौधों में जननांग पुष्प के भीतर पाए जाते हैं। किसी पादप समूह के पौधों में जननांग पुष्प के भीतर पाए जाते हैं तो एनिज ऑपरेशन। क्या होगा? एनिज ऑपरेशन, एनिज ओप्सम। 59 नंबर है, लड़कों में यौवना आराम के लक्षणों का नियंत्रण किस हार्मोन द्वारा होता है? ये मैंने आगे बताया, टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन नंबर बी होगा। लास्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र पुष्प के लिए जननांग के भाग होते हैं। ये तीनों के लिए जननांग के भाग कौन से होते हैं प्यारे साथियों? इसका सही आंसर होगा स्त्री केसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। धन्यवाद साथियों अंत तक बने रहने के लिए। इसी तरह वीडियो के लिए और एग्जाम के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।